हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम आवर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। आपको पता है कि नीट के अपडेटेड सिलेबस में हमारी 3 फैमिलीज हैं जो बच्चे ऐड हो चुकी हैं, जो कि हैं कंपोजिटे, दूसरा नाम है एस्टरेसी, अनदर वन इज मालवेसी एंड द थर्ड वन दैट इज पोएसी और उसका दूसरा नाम है ग्रेमिनी। ठीक है। और पहले एनसीईआरटी में हमारी 4 फैमिलीज थी, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी। तो हम करेंगे क्या, हम एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे पुरानी चारों फैमिलीज का चार्ट, उसके बाद हम बनाएंगे न्यूली एडेड फैमिलीज का चार्ट। इससे होगा क्या कि हमें कंपैरेटिवली पता चल जाएगा फीचर्स के बारे में और हमें याद करने में आसानी होगी। ऑल्सो एक सिस्टमेटिक मैनर से हमारे पास एक रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं with our first family that is Solanaceae family. Solanaceae family तो बच्चे न्यू एनसीईआरटी में भी मेंशन है और Solanaceae family का दूसरा नाम है पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली क्योंकि पोटैटो हमारे किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी से बिलोंग करता है। फेबेसी बच्चे है पल्स फैमिली, हमारी जो दालों की फैमिली है डेट इज फेबेसी और फेबेसी का दूसरा नाम है पेपिलियोनेसी, जो पहले इसका नाम था डेट इज पेपिलियोनेसी विच इज सब फैमिली, जो कि हमारी एक सब फैमिली मानी जाती थी लेग्यूमिनेसी की, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिलिएसी। लिली से ही समझ गए होंगे आप, दैट इज लिली फैमिली। और फोर्थ फैमिली इज ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका जो है हमारी मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली। और अगर मैं हैबिट की बात करूं, अगर सोलेनेसी की स्पेसिफिकली बात करें, नॉर्मली क्या हमारी हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं, श्रब प्रेजेंट होती हैं, रेयरली होते हैं कि हमारे स्मॉल ट्रीज प्रेजेंट हो, स्मॉल ट्रीज। क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखो हमारे सोलेनेसी के ट्रॉपिक्स में भी होगा, सब ट्रॉपिक्स में भी होगा, सब ट्रॉपिक्स और होगा हमारे टेम्परेट। और मैं बताऊं फेबेसी और लिलिएसी, फेबेसी लिलिएसी का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड रहता है, वर्ल्ड वाइड। और ब्रेसिकेसी के लिए याद रखना, ये तो ऑलमोस्ट हर जगह होंगी ना तीनों। ब्रेसिकेसी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे टेम्परेट रीजन्स में प्रेजेंट है। क्लियर है, इतना हो गया। अब आगे चलो, आगे हमारी है क्लास। हमारी सोलेनेसी, फेबेसी और ब्रेसिकेसी तीनों क्या है, डाइकोटिलिडने से बिलोंग करती है। और हमारी लिलिएसी है जो मोनोकोट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं बात करूं हमारे सोलेनेसी मेंबर्स क्या हैं, डाइकोट्स हैं, फेबेसी डाइकोट्स हैं, लिलिएसी हमारे मोनोकोट्स हैं और ब्रेसिकेसी हमारे फिर से डाइकोट्स। अब ये डाइकोट है या मोनोकोट है, आगे के फीचर इस पे बहुत डिपेंड करेंगे, आप देखते रहना। देखिए रूट की बात करें, रूट की मैं बात करूं सोलेनेसी, रूट क्या होगी, टैप रूट। ठीक है, टैप रूट्स प्रेजेंट है। फेबेसी दाल, ठीक है, दाल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो हमारी होती है टैप रूट्स, डाइकोट है। लेकिन हमारे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है, रूट नोड्यूल्स क्या है, क्यों, क्योंकि हमारे क्या बना, नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं ना रूट्स में, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। मोनोकोट्स में हमारे क्या है, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। और हमारी डाइकोट्स फिर से क्या हो गई, टैप रूट्स हो गई बच्चे, टैप रूट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट फीचर है स्टेम। सोलेनेसी की स्टेम देखो, सोलेनेसी की फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में हमारी इरेक्ट, एरियल, ठीक है, ब्रांच्ड, हॉलो या फिर सॉलिड। और या तो हमारे हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हेयरी हो सकते हैं या ग्लैबरस हो सकती है, ग्लैबरस हो सकती है। और ये हमारे फीचर्स हैं सोलेनेसी फैमिली के। और होती कैसी है, हर्बेशियस, हर्बेशियस। देखो फेबेसी में ज्यादा नहीं, फेबेसी में इरेक्ट है, या तो हमारी इरेक्ट है या क्या है, क्लाइंबर है, आसान हो गया। अब देखो लिलिएसी, लिलिएसी क्या तुम्हें अंडरग्राउंड का बल्ब से याद है, कॉम्स याद है, वो सारे मॉडिफिकेशन होती है। तो हमारी अंडरग्राउंड एरियल भी प्रेजेंट है, ठीक है, अंडरग्राउंड। और कैसे, कौन से, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। और क्या, एरियल भी प्रेजेंट होती है हमारी। ठीक है, और ब्रेसिकेसी में बच्चे हर्बेशियस भी प्रेजेंट है और एरियल प्रेजेंट है। ये हमारे फीचर्स हो गए स्टेम के। नेक्स्ट वेजिटेटिव ऑर्गन क्या है, लीफ। लीफ भी बच्चे बहुत आसान,
देखो लीफ की मैं बात करूं तो लीफ हमारी होती है सिंपल, जनरली सिंपल होती है, रेयरली होगी पिन्नेटली, दैट इज सोलेनेसी फैमिली में। ठीक है, हमारी एक्सटिपुलेट होती है, और क्या है, रेटिकुलेट वेनिशन है। डाइकोट है तो क्या होगा, रेटिकुलेट वेनिशन होगा, हमारी होगी क्या, एक्सटिपुलेट। एक्सटिपुलेट मतलब स्टिपुल्स क्या है, एब्सेंट है। ओके, और हमारी जो फाइलोटेक्सी है दैट इज अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ठीक है, अब चलो फेबेसी भी, फेबेसी में भी हमारी सिंपल भी प्रेजेंट है और हमारी पिन्नेटली भी प्रेजेंट है। ये आसान हो गया। फेबेसी हमारी डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनिशन है, रेटिकुलेट वेनिशन है। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने एक्सट्रिपलेट बताया ना हमारी सोलेनेसी के लिए, हमारी पुरानी फैमिलीज में इकलौती स्टिपुलेट है दैट इज फेबेसी, तो दैट इज स्टिपुलेट। ठीक है, और लीफ बेस की एक मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, पल्बिनस। मॉर्फोलॉजी में पल्बिनस पढ़ा है, किसमें, लेगुमिनेसी फैमिली में, तो हमारा लीफ बेस कैसा है, पल्बिनस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो हमारी लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली बच्चे आप खुद बताओ, मोनोकोट है तो वेनिशन कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल वेनिशन है। ठीक है, हमारी एक्सटिपुलेट है, एक्सटिपुलेट, और फाइलोटेक्सी क्या है, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में बच्चे होगा क्या, हमारी रेटिकुलेट वेनिशन, फिर से डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनिशन हो गया, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी हो गई, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, और लीफ की शेप कैसे होगी, सिंपल। अब एक ध्यान देना कि हमारे लिलिएसी में लीफ सिंपल होती हैं। ठीक है, लीफ सिंपल होती हैं और मोस्टली बेसल होती। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट आर लीफ ऑफ 4 फैमिलीज। नेक्स्ट है हमारा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में बच्चे या तो सोलेटरी होगा, हमारा सोलेटरी सिंगल फ्लावर होगा, या होगा साइमोस। सोलेनेसी फैमिली में ये याद रखो, साइमोस रेसिमोस, साइमोस रेसिमोस। ठीक है, पहले हो गया हमारा साइमोस, हमारी फेबिसी में क्या है, रेसिमोस। लिलिएसी में क्या, या तो सिंगल फ्लावर सोलेटरी, या फिर हमारा साइमोस, अम्बलेट होता है। ठीक है, अम्बलेट क्लस्टर प्रेजेंट होता है, या फिर देखो हमारी ब्रेसिकेसी एक होता है इनफ्लोरेसेंस कोरिम्ब, जो कि हमारा टाइप है रेसिमोस का, रेसिमोस। क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर के फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान। पहले तो चारों पुरानी फैमिलीज क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस लिख लो, चारों हमारी हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। ठीक है, चारों में हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन आगे देखो, हमारी सोलेनेसी में जो रेडियल सिमेट्री है दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, और हमारे जो फ्लावर्स है पेंटामेरस है। पेंटामेरस का मतलब बच्चे कि जैसे हमारे सेपल्स हैं वो 5 होंगे, जो हमारे कोरोला है उस वो की यूनिट भी हमारी 5 होगी, ऐसे पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लिलिएसी का, लिलिएसी का याद रखो ट्राइमेरस फ्लावर, ट्राइमेरस। ठीक है, हमारी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखो फेबेसी, फेबेसी में थोड़ा सा याद हो आपको तो एस्टिवेशन में देखा था हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, तो हम सिर्फ किसी एक प्लेन में ही उसे 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं, तो इसके लिए याद रख लेना जाइगोमॉर्फिक हमारी सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और अब मैं बात करूं नेक्स्ट दैट इज ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी में बच्चे क्या होगा, हमारी सिमेट्री कैसी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगी, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, और टेट्रामेरस है। टेट्रामेरस देखो आपको आगे समझ आएगा कैसे मैं टेट्रामेरस कह रही हूँ। ठीक है, हो गया इतना, उसके आगे चलो। नेक्स्ट इज कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स बहुत आसान है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रख लेना, परसिस्टेंट कैलिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंट कैलिक्स। आपने देखा है ब्रिंजल पे, ब्रिंजल का जब फ्रूट भी होता है उस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टमाटर में भी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, क्या कि फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी कैलिक्स डीजनरेट नहीं हुई, परसिस्टेंट है। ठीक है, एस्टिवेशन है इसका वेलवेट, नंबर है 5 सेपल्स है, 5 सेपल,
और हैं क्या यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या हो गया, गैमोसेपेलिस, गैमोसेपेलिस। क्लियर है, कैलिक्स का हो गया। नेक्स्ट चलो हमारे फेबेसी फैमिली के साथ, और जो फेबेसी फैमिली है डेट हैव कि हमारी जो कैलिक्स हैं उसमें होगी वेलवेट, या तो हमारी वेलवेट नहीं बच्चे, या तो हमारी होगी ट्विस्टेड, या हमारी होगी इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। इसमें हमारे कैलिक्स में मैं बात करूं तो एस्टिवेशन कैसी होती है, वेलवेट या इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। और होंगे क्या, 5 ही सेपल होंगी और यूनाइटेड होंगी, मतलब क्या हो गया, गैमोसेपेलिस कंडीशन है। ये तो आसान हो गया। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, नेक्स्ट हमारी लिलिएसी। क्यों, क्योंकि लिलिएसी में हमारा, एक मिनट बच्चे, लिलिएसी में हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, लिलिएसी में कोई भी हमारी ना तो कोरोला ना कैलिक्स है, क्या एक्चुअल में पेरियंथ प्रेजेंट है, पेरियंथ लिलिएसी पेरियंथ, पेरियंथ से क्या है कि हमारी कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, तो प्रेजेंट क्या है हमारे सेपल्स प्रेजेंट, टेपल्स प्रेजेंट है, टेपल्स। ठीक है, टेपल्स कैसे, 3+3, टेपल्स प्रेजेंट 3+3, ट्राइमेरिस फ्लावर था और ट्राइमेरिस कंडीशन थी, और क्या होते हैं हमारे यूनाइटेड होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होती है, वेलवेट एस्टिवेशन। याद रख लेना, पेरियंथ एक टिपिकल फीचर है हमारी लिलिएसी फैमिली का। ठीक है, नेक्स्ट करो, सेपल्स हमारे ब्रेसिकेसी में होंगे 4, टेट्रामेरिस था। ठीक है, तो 4 होंगे, होगी क्या एस्टिवेशन, एस्टिवेशन हमारी होगी इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। ये थोड़ा याद करने में टिपिकल रहता है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। इम्ब्रिकेट हमारी एस्टिवेशन होगी और होंगे क्या, फ्री, फ्री होंगे। ठीक है, पॉलीसेपेलिस, ये हमारे सारे क्या हैं, गैमोसेपेलिस है, हमारी ब्रेसिकेसी है, पॉलीसेपेलिस। अब चलो कोरोला के साथ, कोरोला की मैं बात करती हूँ सोलेनेसी में। सबसे आसान फूल है हमारे सोलेनेसी का, पेंटामेरिस है, तो 5 ही हमारे क्या हैं, पेटल्स हैं। वही हमारी एस्टिवेशन क्या है, सीधी सादी वेलवेट एस्टिवेशन है और यूनाइटेड कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अपनी फेबेसी फैमिली के साथ। फेबेसी फैमिली का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी फेबेसी फैमिली में एक डिस्टिंक्ट एस्टिवेशन होती है, जो क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। ठीक है, बेसिक बताती हूँ कि होता क्या है कि बाहर एक लार्ज स्टैंडर्ड प्रेजेंट होती है, पेटल जो बड़ी होती है, वैक्सिलम कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी विंग्स, लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड, फिर हमारी है विंग्स। ठीक है, और उसके अंदर फ्यूज्ड प्रेजेंट होती है हमारी कील। ये हमारा एस्टिवेशन है हमारी फेबेसी फैमिली का डिस्टिंक्ट। अब देखो इसको अब कैसे, एक ही स्टैंडर्ड में तो इक्वली पार्ट्स इसी प्लेन में इक्वली डिवाइड कर सकते हो ना, इसलिए मैंने क्या बताया था, फ्लावर क्या था, जाइगोमॉर्फिक, सब चीजें लिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई पेटल्स, 5 पेटल्स हो गई। क्लियर है, लिलिएसी में तो टेपल्स थी, कोई पेटल्स है ही नहीं, टेपल्स प्रेजेंट, ना सेपल ना पेटल, क्या है, टेपल, पेरियंथ। उसके बाद चलो हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि 4 प्रेजेंट है, 4 पेटल प्रेजेंट है, 4 पेटल, और है कैसी, वेलवेट एस्टिवेशन में, वेलवेट एस्टिवेशन में है, पर इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक्स शेप्ड है, एक्स शेप्ड कोरोला, कोरोला। ठीक है, एक्स शेप का कैसे मतलब है कि देखो ऐसे हमारे 4 पेटल्स प्रेजेंट है, वेलवेट है, तो देखो एक्स शेप्ड हो गया। ठीक है बच्चे, ये देखो हमारा क्या हो गया, एक्स शेप्ड हो गया। क्लियर है, दिस इज एक्स शेप्ड कोरोला, दैट इज फीचर ऑफ ब्रेसिकेसी। क्लियर है, आगे चले, हमारे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, अब चलो एंड्रोशियम के साथ। एंड्रोशियम तो बहुत आसान है, सोलेनेसी तो सबसे आसान है। देखो हमारे स्टेमेन कितने हैं, पेंटामेरिस था 5 और पॉलीएंड्रस है, पर यहाँ पे भी स्पेशल फीचर आ गया हमारे फेबेसी का, क्योंकि हमारा कितने हैं, 10 प्रेजेंट है, स्टेमेन्स कितने हमारे 10, दैट इज 9+1, डाइएडल्फस पढ़ा है ना, डाइएडल्फस पी, याद आया, डाइएडल्फस पी क्या है, हमारे डाइएडल्फस कंडीशन है। ठीक है, डाइएडल्फस कंडीशन है, एंथर है डाइथिकस। कुछ चीजें जो मैं आपको कह रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। डाइएडल्फस पी, पी किससे बिलोंग करता है, फेबेसी से। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में भी आपने पी पढ़ा था, वो क्या है, हमारी फेबेसी फैमिली में। क्लियर है, नेक्स्ट चलो हमारी दैट इज लिलिएसी फैमिली। अब लिलिएसी फैमिली में
एंथर हमारे जो स्टेमन है, स्टेमन क्या है, 3, हमारे टोटल 6 है। ट्राइमेरस है या तो 3 या 3 का मल्टीपल, 6 हैं। और क्या है हमारी एपिटेपिलस कंडीशन, एपिटेपिलस। देखो हमने पढ़ा है स्टेमन के टाइम पे भी हमने क्या पढ़ा था, एपिटेपिलस कंडीशन किस में होती है, लिलिएसी में, और एपिपेटलस कंडीशन किस में होती है, सोलेनेसी में। एपिपेटलस मतलब हमारा एंड्रोशियम कोरोला से अटैच्ड है, एपिटेपिलस हमारा स्टेमन किससे अटैच्ड है, पेरियन से अटैच्ड है। नेक्स्ट है हमारी ब्रेसिकेसी। अब देखो ब्रेसिकेसी में होगा क्या, ब्रेसिकेसी में मैं बात करूं तो ब्रेसिकेसी में हमारे टेट्राडाइनमस कंडीशन आपने पढ़ा था कि हमारी वेरिएशन इन लेंथ प्रेजेंट होती है मस्टर्ड में। वेरिएशन इन लेंथ कैसे, स्टेमन है हमारे 6, 2 + 4 ऐसे कि 2 हमारे स्मॉलर इन साइज, 4 हमारे लॉन्ग, तो हमारी वेरिएशन इन लेंथ है, इसलिए क्या कह रहे हैं, टेट्राडाइनमस। और है क्या, फ्री है। क्लियर है, ये आपको क्लियर हुआ। दिस इज कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। ओके, नेक्स्ट चलो गाइनोशियम। बच्चे गाइनोशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइनोशियम और आसान भी बहुत है। एक तो सुपीरियर ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी हमारी सब में सुपीरियर ओवरी है, क्योंकि हमारे फ्लावर्स क्या थे, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, क्योंकि हमारे फ्लावर्स क्या थे, हमारे सारे हाइपोगाइनस थे। ठीक है, लेकिन हमारे गाइनोशियम और सोलेनेसी में हम पढ़ते हैं है क्या, बाई कार्पलरी, बाई कार्पलरी, बाई लॉक्यूलर, 2 लॉक्यूल प्रेजेंट है, बाई कार्पलरी है, और क्या है 1 ओब्लिक सेप्टम, ओब्लिक सेप्टम, और क्या है स्वॉलन प्लेसेंटा, स्वॉलन प्लेसेंटा। ठीक है, याद रख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वॉलन प्लेसेंटा किस में आता है या ओब्लिक सेप्टम किस में आता है। ठीक है, जब हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो हमारे फेबेसी फैमिली में, जिसमें हमारी, इससे तुम ना याद कर, हमारे गाइनोशियम में मैनी ओव्यूल्स हैं, हमारे सोलेनेसी में मैनी ओव्यूल्स। अब देखो जब आप पढ़ रहे हो फेबेसी, उसमें आप पढ़ रहे हो तो उससे याद रख लो कि फेबेसी का एक मेंबर है पी, पी में प्लेसेंटेशन कैसी थी, मार्जिनल थी। अब सारे मार्जिनल के फीचर याद कर लो, कैसी होती है, मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी होती है ओवरी। ठीक है, और मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया। गाइनोशियम में इंपॉर्टेंट है एक सिनकार्पस ओवरी हमारी होती है, यहीं पे लिख लो सिनकार्पस, सिनकार्पस। ओके, नेक्स्ट चलो हमारी लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली से याद कर लो हमारा ट्राइमेरस था, ट्राइमेरस था तो हमारे कैसे हो गया, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलॉक्यूलर। ठीक है, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलॉक्यूलर, मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, और कंडीशन क्या हमारी सिनकार्पसी, सिनकार्पस। हमारे मैं बात करूं फेबेसी में वो तो यूनिलॉक्यूलर, दैट इज यूनिलॉक्यूलर, और जो हमारी बाइलॉक्यूलर है और ट्राइलॉक्यूलर है, कौन से है ये हमारे बाइलॉक्यूलर, ये क्या है हमारी ट्राइलॉक्यूलर, इनमें कंडीशन क्या है, सिनकार्पस है। उसके बाद चल लीजिए हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली में मस्टर्ड याद है, मस्टर्ड में हमने क्या देखा था, प्लेसेंटेशन कैसा होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन के फीचर्स याद है कि उसमें फॉल्स सेप्टम बन जाता है, फॉल्स सेप्टम, जिसकी वजह से हमारी लेटर क्या होते हैं, बाइलॉक्यूलर होती, बाइलॉक्यूलर, बाइकार्पलरी, और है सिनकार्पस, सिनकार्पस। प्लेसेंटेशन से ही हमारे गाइनोशियम के काफी फीचर्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फिर से याद करा देती हूँ, सुपीरियर ओवरी है हमारे सोलेनेसी फैमिली में, सुपीरियर ओवरी है, बाइकार्पलरी, बाइलॉक्यूलर, एक सेप्टम प्रेजेंट है जो कि ओब्लिक है, ओब्लिकली प्रेजेंट, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे टेढ़ा प्रेजेंट है, स्वॉलन प्लेसेंटा है। उसके बाद चलो अपने फेबेसी, फेबेसी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन था, जैसे मोनोकार्पलरी, मैनी ओव्यूल्स, यूनिलॉक्यूलर। ठीक है, उसके बाद चलो हमारी लिलिएसी, ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलॉक्यूलर, मैनी ओव्यूल्स, सिनकार्पस। उसके बाद चलो हमारी ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी में क्या है, फॉल्स सेप्टम है, जिसकी वजह से बाइकार्पलरी, और बाद में क्या है, बाइलॉक्यूलर हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट चलो प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन सोलेनेसी से एक्साइल याद करो, एक्साइल क्यों, क्योंकि हमारा टमाटर क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन थी ना। फेबेसी से पी याद कर लो, पी में क्या था, मार्जिनल था। लिलिएसी में क्या है हमारा, एक्साइल है,
और मस्टर्ड का तो एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, क्या है, पेराइटल है। इजी हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आप चलो फ्रूट। फ्रूट हमारा होता है बेरी, बेरी और कैप्सूल। हमारे लेग्यूमिनस या लेग्यूमिनेसी, हमारा फ्रूट क्या है, लेग्यूम या पॉड। हमारे नेक्स्ट लिलिएसी में भी कैप्सूल, ठीक है। और उसके बाद चलो सिलिक्वा, एक हमारा टिपिकल फ्रूट है जो मिलता है ब्रेसिकेसी फैमिली। क्लियर है इतना। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है सीड। सीड देखो हमारे एंडोस्पर्मस होते हैं, एंडोस्पर्मस मैनी सोलेनेसी फैमिली में। फेबेसी डाइकोट है, नॉन एंडोस्पर्मस। आगे चलो लिलिएसी मोनोकोट है, एंडोस्पर्मस। ब्रेसिकेसी नॉन एंडोस्पर्मस। The next we are going to start is with floral formula। ठीक है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा वो सारा निष्कर्ष यहाँ आ जाएगा। और स्टार्ट करते हैं अपनी सोलेनेसी फैमिली के साथ विद आर फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारा फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, सही बात है। अब आगे देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए, उसके बाद क्या करेंगे, कैलिक्स। कैलिक्स तो बहुत सिंपल सी थी, वेलवेट एस्टिवेशन थी और फ्यूज है तो ब्रैकेट में रख दो कैलिक्स। उसके बाद कोरोला सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 पेटल्स थे, वेलवेट एस्टिवेशन थी और फ्यूज थे, तो फिर से हमने किस में रख दिए, हमारे ब्रैकेट में। आगे करेंगे एंड्रोशियम, थर्ड वर्ड कौन सी होगी, एंड्रोशियम होगी। एंड्रोशियम बच्चे 5 थे, पर ध्यान दो पॉलीएंड्रस कंडीशन थी, कोई भी ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। एंड्रोशियम के स्टेमन्स आपस में फ्यूज नहीं है, पर स्टेमन्स किससे अटैच्ड हैं, हमारे कोरोला से अटैच्ड है, तो ये ऊपर ये हमारा साइन आ गया। क्लियर है। आगे देखो एंड्रोशियम के बाद लिखेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसी, हमारी सुपीरियर ओवरी है, बाई कार्पलरी और सिन कार्पस कंडीशन। कार्पस कंडीशन मतलब कार्पल्स हमारे फ्यूज है, पूरा का पूरा यहाँ आ गया। और इसी चीज को अब मैं फ्लोरल फॉर्म डायग्राम में दिखा दूंगी। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया हमारा। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। कैलिक्स को देखो 5 है, 1 2 3 4 5। फ्यूजन है तो इसको हमने ऐसे फ्यूज दिखा दिया। क्लियर है। अब देखो कोरोला 1 2 3 4 5 और ये ऐसे दिखा दिया हमने फ्यूजन, दोनों ही क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन में। आगे देखो एंड्रोशियम 1 2 3 4 5, 5 एंड्रोशियम है, कोई फ्यूजन नहीं, पर फ्यूजन नहीं है, पर एंड्रोशियम किससे अटैच है, कैलिक्स से, कोरोला से। 1 2 3 4 देखो ये एंड्रोशियम कोरोला से अटैच दिखा रखा है। क्लियर है। गाइनोशियम क्या है, हमारी 2 बाइकार्पलरी है, सुपीरियर होती, पर ध्यान दो गाइनोशियम में हमने पढ़ा था बाइलोक्यूलर, एक लोक्यूल दूसरा लोक्यूल। क्लियर है। पढ़ा था ऑब्लिक सेप्टम। देखो अगर हमारा प्लांट ऐसे है तो देखो ऑब्लिक सेप्टम है, टेढ़ा सेप्टम है, और ये बताया था स्वॉलन प्लेसेंटा है, ये रहा हमारी स्वॉलन प्लेसेंटा, और इस पे अटैच्ड है हमारे ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गई सोलेनेसी फैमिली। क्लियर है। आगे चलिए, आगे हम चलेंगे फेबेसी फैमिली के साथ। फेबेसी फैमिली में देखो हमारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर था, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, यहां तक क्लियर है। हमारी कैलिक्स कैसी है, 5 है और फ्यूज है, 5 है फ्यूज्ड है। कोरोला बच्चे हमारी स्पेशल टाइप की फेबेसी में एस्टिवेशन थी, वेक्सिलरी 1 + 2 + 2 और आखिर के 2 ब्रैकेट में। यही चीज अभी समझाऊंगी इस चीज को, ठीक है। पहले लिखते चलो, एंड्रोशियम क्या है, डाई एडल्फस थे, टोटल 10 थे। डाई एडल्फस मतलब 2 बंडल में थे, 9 जो हमारे फ्यूज्ड है +1 जो अकेला है। फिर लिखो गाइनोशियम, गाइनोशियम कैसी है, हमारी 1 है और कैसी है, सुपीरियर ओवरी। क्लियर है। अब इस चीज को दिखा दूं डायग्राम में, डायग्राम में देख लो हमारा जाइगोमॉर्फिक है, इसे भी एक ही प्लेन में हम इक्वली कट कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स हमारे 5 है। कोरोला को हमने 1 + 2 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखानी थी। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में एक हमारी स्टैंडर्ड होती है, 2 उसकी विंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये तीनों तो देखो फ्रीली है, तो कोई ब्रैकेट में नहीं लिखा। ये वाला जो कील है ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, तो यहाँ पे फ्यूज कंडीशन दिखा दी। एंड्रोशियम बच्चे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लाइन है, हमारे 9 फ्यूज्ड हैं और एक अलग से है, डायएडल्फस कंडीशन ऑफ पी यहाँ आ गई। गाइनोशियम देखो 1 है,
ठीक है, और क्या है, एक तरफ हमारी ओव्यूल है जैसे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन में होती है, यूं की यूं हमारा आ गया यहाँ पे। होप आपको सोलेनेसी और फेबेसी दोनों के फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम क्लियर हो गई, क्या वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब क्लियर हो गया है। लिलिएसी फैमिली की तरफ चलेंगे, क्लियर है। अब देखो लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली बच्चे हमारी एक्टिनोमॉर्फिक होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्या कोई कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट था? नहीं था। था क्या? पेरियंथ था, और पेरियंथ क्या है, 6 है, 3+3 और फ्यूज्ड है, ठीक है। आगे चलो, कैलिक्स कोरोला हो गया। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी क्या है, 3+3 है, पर हमारी जैसे एपीपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में थी, लिलिएसी में क्या है, एपीटेपेलस, पेरियंथ से अटैच्ड है, तो इसको ऐसे दिखा दिया। अब गाइनोशियम की तरफ चलो, गाइनोशियम बच्चे हमारी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है और ट्राइमेरस फ्लावर है, तो हमारी ट्राई कार्पलरी हो गई, सिन कार्पस हो गया, ब्रैकेट में आ गया। इसी को अब फ्लोरल डायग्राम में देखो, हमारी एक्टिनोमॉर्फिक 6 है, पेरियंथ के हम टेपल कहीं 6 हैं, 3 बाहर है 3 अंदर है, तो 3+3 दिखाया, पर देखो फ्यूज्ड है, सब आपस में फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट में रख दिया। एंड्रोशियम बच्चे 3+3 है, 3 बाहर वालियों से अटैच्ड है, 3 अंदर वालियों से, तो हमारी एपीटेपलस कंडीशन दिखा दी, देखो ये दिखा दी। ट्राई कार्पलरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और ये हमारे हो गया, सब हो गया, सब समझ आ गया, ठीक है। लास्ट में चलो हमारी ब्रेस्टिकेसी फैमिली की तरफ। ब्रेस्टिकेसी फैमिली का एनसीईआरटी में से फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, वो फ्लोरल फॉर्मूला अभी काम आ जाएगा। फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है क्या, बाइसेक्सुअल। अब ध्यान दो, कैलिक्स को उन्होंने लिखा है 2+2, और 2+2 लिखने का मतलब क्या है कि देखो 2 एकदम बाहर प्रेजेंट है, ऐसे है ना, और 2 एकदम अंदर प्रेजेंट है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, 2+2 लिख दिया। कोरोला हमारी 4 है, वेलवेट एस्टिवेशन के साथ, ठीक है। एंड्रोशियम को उन्होंने क्यों लिखा 2+4, इसलिए लिखा क्योंकि 2 देखो, ये 2 हमारे ये बाहर है, ये 4 देखो हमारे 4 अंदर है, वेरिएशन इन लेंथ प्रेजेंट होती है बाहर के 2 में और अंदर के 4 में, वेरिएशन इन लेंथ। एंड्रोशियम मस्टर्ड एग्जांपल था, मस्टर्ड किसका है, ब्रेसिकेसी का है। आगे देखो, गाइनोशियम क्या है, हमारी बाई कार्पलरी है, सिन कार्पस है और सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। यहां हो गया, इसी कंडीशन को देख लो, एक्टिनोमॉर्फिक, 2 बाहर सेपल, 2 अंदर सेपल, और कोई फ्यूजन नहीं है, तो पॉलीसेपलस है। हमारे कोरोला पॉली, ठीक है, पॉलीपेटलस है, कोई फ्यूजन नहीं है। हमारे 2 स्टेमन बाहर हैं, 4 अंदर है। अब देखो गाइनोशियम, देखो हमारे ब्रेसिकेसी में मैंने बताया था प्लेसेंटेशन कैसी है, प्लेसेंटेशन है हमारी पेराइटल, देखो ओव्यूल्स हमारे इनर वॉल की तरफ ऐसे अटैच्ड है, और मैंने बताया था जैसे मस्टर्ड में पेराइटल होता है, फॉल सेप्टम होता है, ये हमारा फॉल सेप्टम हो गया, जिसकी वजह से ये कैसी बाइलोक्यूलर देखी जा रही है। सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इसमें हम देखेंगे हमारे मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी और ब्रेसिकेसी, आपको याद होंगे और आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। देखो फूड में तो बच्चे खुद बता दो, सोलेनेसी में तो हमारे जैसे सब्जी, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये सब क्या है हमारी सोलेनेसी फैमिली में। अगर मैं बात करूं मेडिसिनल, मेडिसिन में जो हमारे मेंबर्स हैं दैट इज अश्वगंधा और बेलेडोना, बेलेडोना, क्लियर है। आगे चलो, आगे अगर मैं आपसे कहूं ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में बच्चे पिटूनिया एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पिटूनिया, ठीक है। और आगे अगर मैं चलूं हमारे फ्यूमिगेटरी, ठीक है, फ्यूमिगेटरी में हमारे हैं टबैको, टबैको, क्लियर है। और अगर फूड में या उससे अलग मैं लिखना चाहूं जो हमारी स्पाइस है दैट इज चिल्ली। These are members of सोलेनेसी फैमिली, बहुत आसान है, बहुत फेमस एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हम करेंगे फेबेसी फैमिली में। फेबेसी हमारी दालें, तो सारी दाल याद कर लो, अरहर, घर पे बनाते हो अरहर, मूंग, सेम,
ग्राम, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपने देखी है जो एक डाई होती है नीले कलर की डाई जिस प्लांट से मिलती है, दैट इज इंडिगो फेरा। और इंडिगो फेरा भी किससे बिलोंग करता है? हमारी फेबेसी फैमिली से। और फॉडर में जो कि जो हम कैटल्स को देते हैं, दैट इज सेसबेनिया और ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब देखो ग्राउंड नट ऑयल, हमारे जो भी ऑयल है एडिबल ऑयल है, जैसे कि हमारा ग्राउंड नट, और एग्जांपल बताओ, जैसे कि सोयाबीन, ये भी किससे बिलोंग करते हैं? हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारा एडिबल ऑयल हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके आगे जैसे ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल बच्चे, ऑर्नामेंटल की मैं बात करूं तो हमारे जो ल्यूपिन है और स्वीट पी है वो किससे बिलोंग करती है? फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। पी को भी आप भूलेंगे नहीं, फेबेसी फैमिली का ही तो मेंबर है। और स्वीट पी, लेथाइरिस ओडोरेटस, ये भी हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और चलो मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट दैट इज मुलेठी, ये भी किससे बिलोंग करती है? हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब चलिए हमारी लिलिएसी फैमिली की तरफ। लिलिएसी फैमिली में अगर मैं बात करूं फूड, तो बच्चे फूड में याद रखो हमारे जैसे गार्लिक, जैसे अनियन, और जैसे वेजिटेबल होती है हमारी एस्पेरेगस, सब किससे बिलोंग करते हैं? लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्नामेंटल में तो आप बहुत सारे बता देंगे लिलिएसी फैमिली में, जैसे कि ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, और ऑफ कोर्स हमारी लिली प्लांट, उसको कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे मेडिसिनल में एलोवेरा। एलोवेरा के फायदे तो सब लड़कियों को पता ही होंगे। जो हमारा एलो प्लांट है दैट बिलोंग्स टू आवर फैमिली लिलिएसी। और कॉलचिसिन याद कर लो, कॉलचिसिन पढ़ चुके हो, जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन को रोक देता है, पढ़ चुके हो, दैट इज कॉलची कम, जिससे हमारी ड्रग एक्सट्रैक्ट होती है कॉलचिसिन। ये कॉलचिकम भी किससे बिलोंग करता है बच्चे? हमारी लिलिएसी फैमिली से। ठीक है, अब हम करेंगे मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली में फूड बता दीजिए, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब बच्चे हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मस्टर्ड। और कुछ हमारे ऑर्नामेंटल हैं, ऑर्नामेंटल जैसे कि चांदनी, जो हमारा एक फ्लावर होता है। ठीक है, और एक है हमारा आइब्रिस, आइब्रिस अमारा, दैट बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसी, जो कि हमारे एक ऑर्नामेंटल फ्लावर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बच्चे हमारे मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। दीज आर सोलेनेसी, फिर है फेबेसी, फिर है लिलिएसी, और उसके बाद है ब्रेसिकेसी। क्लियर है? हमारी 4 फैमिलीज आपको क्लियर हो चुकी हैं, हम नोट्स बना चुके हैं साथ में। ठीक है, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फैमिलीज, जो कि हमारी न्यूली एडेड फैमिलीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको डिस्कस करना, दैट इज पोएसी, एस्टरेसी एंड मालवेसी। ठीक है बच्चे, पोएसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। ठीक है, एस्टरेसी का दूसरा नाम है बच्चे कंपोजिटी, कंपोजिटी। यही तो आपने नाम देखा है हमारे सिलेबस में। और ये है हमारी मालवेसी फैमिली। ठीक है, पोएसी हमारी ग्रास फैमिली है, वीट फैमिली या ग्रास फैमिली। ठीक है, एस्टरेसी से आप सनफ्लावर याद कर लीजिए, बड़ा सुंदर सा हमारा फ्लावर होता है सनफ्लावर, और वो किससे बिलोंग करता है? हमारी एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज सनफ्लावर। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो गया मैरीगोल्ड, वो भी किससे है? हमारा एस्टेरेसी से बिलोंग करता है, कंपोजिटी से बिलोंग करता है। और मालवेसी में हमारा प्लांट आ गया कॉटन, और आ गया हमारा चाइना रोज। चाइना रोज तो हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत पढ़ चुके हैं, उसके सारे जहां पे भी एग्जांपल्स आए ये हमारे मालवेसी में आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका याद करना बहुत आसान है, क्योंकि क्या है, वर्ल्ड वाइड हमारे ये प्रेजेंट होती, तीनों ही वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। और अगर एस्टेरेसी का एक फैसिनेटिंग फीचर बताऊं तो एंजियोस्पर्मी की लार्जेस्ट फैमिली है हमारी कंपोजिटी, दैट इज लार्जेस्ट फैमिली। ठीक है, आगे चलो क्लास। अब देखो पोएसी है जो हमारी न्यूली एडेड फैमिली में, जो उसमें मोनोकॉट्स प्रेजेंट है, मोनोकॉटिलिडने हमारी क्लास है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी है एस्टेरेसी और हमारी है मालवेसी, ये दोनों ही क्या है, डाइकोट है, डाइकोट्स, डाइकोट्स। क्लियर। रूट बच्चे एडवेंटिशियस और फाइब्रस। फाइब्रस तो याद ही होगा, हमने फाइब्रस रूट सिस्टम पढ़ा है, उसमें हमने क्या देखा है, हमारा वीट एग्जाम्पल देखा है। इसमें हमारी होती है टैप रूट्स, दोनों में होंगे हमारी टैप रूट्स। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की स्टेम प्रेजेंट होती है, डेट इज जॉइंटेड कल्म। जॉइंटेड कल्म बच्चे याद रखने ना, हमारी स्टेम होती है इन पोएसी फैमिली। ठीक है, और अगर मैं एस्टेरेसी फैमिली में मैं बात करूं तो हर्बेशियस, एरियल, ठीक है, हर्बेशियस, एरियल, हेरी स्टेम होती है हमारे एस्टेरेसी में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मालवेसी में, द मालवेसी में स्टेम इज हर्बेशियस, ब्रांच्ड, एरियल। ठीक है, और हमारे बच्चे स्पेशल टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टिलेट टाइप ट्राइकोम्स, किसमें, हमारी मालवेसी फैमिली में। क्लियर है, आगे करें। आगे देखो लीव्स हमारी बच्चे, आप बता दो मोनोकोट में वेनिशन कैसी होगी। मोनोकोट में हमारी वेनिशन होगी पैरेलल वेनिशन, वेनिशन, और इन दोनों में कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनिशन। ये तो बहुत आसान हो गया, रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है, हमारी सिंपल लीफ प्रेजेंट है, सिंपल लीफ, अल्टरनेट। ठीक है, और हमारी एक्सटिपुलेट है, एक्सटिपुलेट। हमारी अगर एस्टेरेसी में मैं बात करूं तो रेटिकुलेट वेनिशन है, सिंपल या कभी कभी पिन्नेटली लीव्स प्रेजेंट है, पिन्नेटली। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी है, और हमारी एक्सटिपुलेट है। एक्सटिपुलेट मतलब कि हमारा स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है, एक्सटिपुलेट। अब देखो जो हमारी पुरानी फैमिलीज थी उसमें सिर्फ हमारी फैबेसी फैमिली थी जो स्टिपुलेट थी, और हमारी नई फैमिलीज में सिर्फ हमारी मालवेसी फैमिली है जो स्टिपुलेट है। ठीक है, हमारी अल्टरनेट फाइलोटेक्सी है, सिंपल लीव्स है। मेजरली बच्चे हमारे क्वेश्चंस हम वेजिटेटिव से कम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे फ्लोरल कैरेक्टर से ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हमारे स्पेशल या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो इनफ्लोरेसेंस ऑफ पोएसी। इनफ्लोरेसेंस ऑफ पोएसी बच्चे हमारी होती है स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। बहुत टेढ़ा नाम आ गया ना, अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था, रेसिमोस आइमोस, इसमें तो आ गया स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये क्या आ गया बच्चे, ये भी एक रेसिमोस, हमारा रेसिमोस का टाइप है इनफ्लोरेसेंस का। इसमें देखो आपने बाली देखी है, गेहूं की बाली, गेहूं की बाली में गेहूं की बाली में देखो ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ये चीज है ये है हमारी स्पाइकलेट, एक स्पाइकलेट, और इस एक स्पाइकलेट को हमने एनलार्ज करके दिखा रखा है, दिस इज एनलार्ज पोर्शन ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में हमारे प्रेजेंट होते हैं फ्लोरेट, ये हमारा एक फ्लोरेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमारे फ्लोरेट प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट एक रेसिमोस का टाइप है इनफ्लोरेसेंस का। ये हमारी जो बालियां देखते हैं वो है हमारी स्पाइकलेट, और उस स्पाइकलेट को बड़ा करके देखोगे तो ये बनता है। एक स्पाइकलेट में नंबर ऑफ फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, लिख दूं, स्पाइकलेट हैज नंबर ऑफ फ्लोरेट। क्लियर है, अब अगर मैं एक फ्लोरेट को बढ़ा करके दिखाती हूं तो देखो उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारी लोअर लेमना और अपर पेलिया। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो हमारे यहाँ पे कोरोला, कोरोला कैलिक्स कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारी पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं और उसका स्पेशल नाम है लॉडिक्यूल्स।
ठीक है, ये है हमारी लॉडिक्यूल्स, दो प्रेजेंट होती हैं, 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे, नंबर हो सकता है 3 और 6, और बीच में हमारी प्रेजेंट होती है ओवरी, जो कि हमारी फेदरी स्टिग्मा की बनी होती है। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रहना चाहिए स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट किस में रहता है, हमारा पोएसी में होता है। और बच्चे एक टर्म आती है रेकीला, तो जो मेन एक्सिस होती है हमारी इन्फ्लोरेसेंस की, ये जिसमें हमारे स्पाइकलेट होते हैं, इसको कहते हैं रेकीला या रेचीला। ठीक है, ये है हमारी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पोएसी। उसके बाद चलो हमारे एस्टरेसी, एस्टरेसी से मैंने सनफ्लावर याद कराया था, है ना। अब सनफ्लावर से ही, ये सनफ्लावर हो गया, ऐसा सा दिखता है, आपको लगा होगा ये एक फूल है, नहीं, हमारी इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होती है कैपिचुलम, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप के फ्लोरेट, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, रे फ्लोरेट हमारे हैं जो ये बाहर के ये वाले स्ट्रक्चर, क्लियर है, ये जो येलो कलर से, और ये हमारे जो सेंटर में ये हमारे डिस्क फ्लोरेट, क्लियर है। और हमारी जो ब्रेसिकेसी फैमिली में है, ब्रेसिकेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस होती है साइमोस या सॉलिटरी। ठीक है, अब आगे चलो, आगे है हमारे फ्लावर का टाइप। ठीक है, हमारा फ्लावर कैसा होता है, देखो इसमें हम फ्लावर को सिर्फ पोएसी में हम एक ही प्लेन में काट सकते हैं ताकि 2 इक्वल हाफ हो, एंड दैट इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ठीक है, हाइपोगाइनस है। ठीक है, और हमारी मालवेसी में मैं बात करूं एक्टिनोमॉर्फिक है, और हमारी है हाइपोगाइनस। और ये क्या है ब्रैक्टिएट, और ये भी क्या है ब्रैक्टिएट। लेकिन सनफ्लावर में, सनफ्लावर फैमिली में, एस्टेरेसी फैमिली में हम करेंगे क्या, रे फ्लोरेट को पढ़ेंगे, डिस्क फ्लोरेट दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बारी रे फ्लोरेट और ये डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे। हमारा रे फ्लोरेट होता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ये होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। देखो हमारी जाइगोमॉर्फिक में हमारी एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं। लेकिन डिस्क फ्लोरेट में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम मल्टीपल प्लेन से इक्वल हाउस में बांट सकते हैं। और हमारी इकलौती फैमिलीज है जहां पे एपीगाइनस, एपीगाइनस फ्लावर होते हैं, एपीगाइनस, और हमारे ब्रैक्टिएट होते हैं। क्लियर है, दिस इज फ्लावर। उसके बाद चलो कैलिक्स, बच्चे अभी बताया था कोई कैलिक्स कोरोला नहीं होती, हमारे पोएसी में होती क्या है, डेट इज लोडिक्यूल्स, जिसको लिख लो रिड्यूस्ड पेरियंथ, रिड्यूस्ड पेरियंथ, और हमारे 2 इन नंबर होते हैं। क्लियर है, लेकिन ये मत समझ लेना कि ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो ये हमारे फ्यूज होंगे, नहीं, वापस लिख दे, 2 होते हैं और फ्रीली होते हैं। ठीक है, कैलिक्स की मैं बात करूं तो हमारी एस्टेरेसी फैमिली में परसिस्टेंट कैलिक्स होती है, परसिस्टेंट कैलिक्स जो होती है पेपस। देखो या तो कैलिक्स एब्सेंट होगी, इधर कैलिक्स एब्सेंट, और होगी तो वो हमारी परसिस्टेंट होगी, पेपस टर्म याद रखना। ठीक है, जो डिस्पर्सल में हेल्प करती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और उसके बाद है हमारी मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं। ठीक है, और हैं क्या हमारे फ्यूज्ड हैं, यूनाइटेड हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन। क्लियर है, उसके बाद चलो कोरोला, हमारे पोएसी फैमिली में तो कोरोला हम पढ़ेंगे नहीं, कैलिक्स और कोरोला क्या है, लोडिक्यूल्स ही है। हम पढ़ेंगे हमारी रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में कोरोला, क्योंकि रे फ्लोरेट में हमारी लाइग्यूलेट टंग लाइक स्ट्रक्चर है और डिस्क फ्लोरेट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दोनों में ही पेटल्स क्या हैं, 5 है, 5 पेटल्स, और यूनाइटेड है, यूनाइटेड। क्लियर है, और एस्टिवेशन है हमारी वेलवेट एस्टिवेशन।
ठीक है बच्चे। उसके आगे देखो हमारी जो कोरोला है वो ब्रेसिकेसी फैमिली, उसमें बच्चे हमारी एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, पेटल्स हैं हमारे 5 और फ्री पेटल्स प्रेजेंट है। क्लियर है। इसके आगे चलो एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम में बच्चे हमारे पोएसी फैमिली में स्टेमेंस या तो 3 होंगे या 6 होंगे, और होंगे क्या, पॉलीएंड्रस, फ्रीली प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। उसके आगे देखो एस्टरेसी फैमिली में हमारा जो रे फ्लोरेट है, रे फ्लोरेट, उसमें बच्चे एंड्रोशियम एब्सेंट होती, कोई स्टेमन प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए बच्चे हमारा जो फ्लावर है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, और डिस्क फ्लोरेट है हमारा बाइसेक्सुअल। ठीक है, हमारा जो डिस्क फ्लोरेट है उसमें हमारा प्रेजेंट होगा एंड्रोशियम, डेट इज 5 एंड्रोशियम, 5 स्टेमेन्स प्रेजेंट हैं और यूनाइटेड है, स्पेशली बोलो तो सिंजेनेसिस कंडीशन। ठीक है। उसके बाद चलो मालवेसी फैमिली में, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेसी फैमिली में बच्चे देखो चाइना रोज में आपने पढ़ा था मोनोएडल्फस कंडीशन, तो वही मोनोएडल्फस कंडीशन, मोनोएडल्फस कंडीशन है। स्टेमेंस हमारे इनफिनाइट हैं, इनफिनाइट, और ये क्या है, एक बंडल बना लेते हैं, और बना लेते हैं क्या, स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनके फिलामेंट्स। ठीक है, मोनोएडल्फस, इनफिनाइट, स्टेमन, स्टेमिनल ट्यूब और एपीपेटलिस कंडीशन, एपीपेटलिस कंडीशन। किससे, मतलब हमारे कोरोला से यह हमारा स्टेमन क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, स्टेमेंस हमारे इनफिनाइट है, मोनोएडल्फस है, और हमारे पेटल से भी कनेक्टेड है। दिस इज अबाउट एंड्रोशियम ऑफ मालवेसी फैमिली। क्लियर है, मालवेसी फैमिली का एंड्रोशियम हो गया। उसके बाद चलेंगे गाइनोशियम ऑफ पोएसी फैमिली। ठीक है, गाइनोशियम अगर मैं बात करूं पोएसी में, दैट इज मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी। ठीक है, हमारी क्या होंगी, फेदरी स्टिग्मा होगा, फेदरी स्टिग्मा। ठीक है, जिसमें हमारा सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा, सिंगल ओव्यूल। क्लियर है, और है क्या, हमारी सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अब चलो हमारे एस्ट्रेसी फैमिली में हमारी बाइकार्पलरी है, बाइकार्पलरी ओवरी, और इंफीरियर है, बताया था ना इकलौती फैमिली जहां पे इंफीरियर ओवरी है, एपिगाइनस फ्लावर है। ठीक है, यूनिलॉक्यूलर है, यूनिलॉक्यूलर, सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल, और बाइकार्पलरी है पर है क्या, सिन कार्पस है, हमारी कार्पल्स क्या है, फ्यूज्ड है। उसके बाद चलिए मालवेसी फैमिली। ठीक है, मालवेसी फैमिली की मैं बात करूं तो मालवेसी फैमिली में हमारी ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, ओवरी, और बच्चे पेंटा कार्पलरी कंडीशन होती है, लेकिन हो सकता है कि हमारी इनफिनाइट कार्पलरी हो। जनरली पेंटा कार्पलरी है विद सिन कार्पस और मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स। क्लियर है, दिस इज अबाउट मालवेसी फैमिली। अब देखो प्लेसेंटेशन से ही आपको समझ आ जाएगा जो मैंने ये फीचर्स लिखे, कैसे हमारी जो बेसल प्लेसेंटेशन होती है, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, एस्टरेसी और पोएसी दोनों में ही बेसल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, तो जो मैंने कहा सिंगल ओव्यूल, यूनिलॉक्यूलर, क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन है। याद करो, जाके प्लेसेंटेशन पढ़ो कैसी होती है हमारी, यूनिलॉक्यूलर, सिंगल ओव्यूल। ठीक है, अब आगे देखो हमारी मालवेसी फैमिली में जहाँ पे सिन कार्पस है, मल्टीलॉक्यूलर है, तो हमारी प्लेसेंटेशन बच्चे कैसी है, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्लियर है, अब आगे चलिए, दैट इज फ्रूट। फ्रूट टाइप कैसा होता है, हमारा स्पेशल टाइप का फ्रूट होता है, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। आपने पढ़ा है सीड पढ़ते हुए, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल इन व्हीट, दैट इज टिपिकल फीचर ऑफ कैरियोप्सिस फ्रूट। प्रेजेंट किस में, पोएसी में है। व्हीट किससे बिलोंग करता है, पोएसी से बिलोंग करता है। और एस्टरेसी में है सिप्सेला, जिसमें हमारा हेरी पेपर्स प्रेजेंट होता है, जो कि है क्या, एक्चुअल में हमारी कैलिक्स है। और हमारा शाइजोकार्प फ्रूट होता है मालवेसी में। बस इतना याद रखना।
ठीक है, नाम याद रख लो। कैरियोप्सिस हमारा पोएसी फैमिली में, जो हम लाइन पढ़ते हैं, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। ठीक है, आगे चलो, सीड, सीड हमारी पोएसी में देखो है हमारी मोनोकोट तो एंडोस्पर्मस। ठीक है, और ये दोनों डाइकोट है, नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, अब फ्लोरल फॉर्मूला दोनों हम लिख लेंगे। ठीक है, आपकी हेल्प के साथ। हेल्प कैसे करोगे आप बताओ? हमारा जाइगोमॉर्फिक है पोएसी में या एक्टिनोमॉर्फिक है? अब आगे बच्चे हम करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ आवर पोएसी फैमिली। जो भी अभी फीचर्स पढ़े थे सभी काम आ जाएंगे, जल्दी से लिखो। हमारा फ्लोरल फॉर्मूला देखो, हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, सिर्फ एक ही प्लेन में उसे इक्वली हाफ डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो, बाइसेक्सुअल है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। अब आगे क्या मैं कैलिक्स कोरोला लिखूं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कैलिक्स कोरोला डिफाइन नहीं होता। क्या होता है? रिड्यूस्ड पेरियंथ प्रेजेंट होता है, जो कि क्या थे? लॉडिक्यूल्स, 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बच्चे हमारे 3 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, और पॉलीएंड्रस कंडीशन है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। ये सब एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। आगे देखो, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम बच्चे सुपीरियर ओवरी है, हमारी मोनोकार्पलरी है। बहुत रेयर होता है बच्चे कि हमारी ट्राई कार्पलरी हो, पर हो सकती है। जनरली क्या होता है, हमारी मोनोकार्पलरी कंडीशन होगी। ये हमारा होगा पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला। डायग्राम में देख लो, हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, इसी प्लेन में कट कर सकते हैं इसे। ऐसे तो ये अनइक्वल हो गया ना। ठीक है, लेमना पेलिया आ गया। उसके बाद लॉडिक्यूल्स की बात की गई थी, ये थे हमारे लॉडिक्यूल्स, 2 प्रेजेंट है, फ्रीली प्रेजेंट है। आगे देखो, एंड्रोशियम 1 2 3 4 5 6 एंड्रोशियम में फ्लोर क्या है हमारे? फ्रीली, कोई भी फ्यूजन प्रेजेंट नहीं है। हमारी ये गाइनोशियम है जहाँ है बेसल प्लेसेंटेशन है, मोनोकार्पलरी कंडीशन। ठीक है, आगे करेंगे एस्टेरेसी फैमिली। उसके बाद चलो फ्लोरल डायग्राम ऑफ हमारा एस्टेरेसी में पहले हम करेंगे रे फ्लोरेट के साथ। ठीक है, रे फ्लोरेट में बच्चे हमारी देखो ब्रेक्ट तो होती है। ठीक है, ब्रेक्ट प्रेजेंट है। रे फ्लोरेट क्या था? जाइगो या एक्टिनो? टंग शेप था, सिर्फ एक ही प्लेन में काट पा रहे थे, जाइगो। ठीक है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बच्चे सिर्फ हमारी गाइनोशियम प्रेजेंट, एंड्रोशियम तो एब्सेंट है। ठीक है, हमारी कैलिक्स या तो प्रेजेंट नहीं है या तो प्रेजेंट है, तो परसिस्टेंट है, तो परसिस्टेंट लिख रहे, पी क्या दिखा रहा है? परसिस्टेंट। उसके बाद चलो कोरोला। ठीक है, कोरोला बच्चे हमारी 5 होती हैं, और होती क्या है? फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद चलो एंड्रोशियम। बताओ, रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट क्या था? यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे भी देखो मैंने मेल फ्लावर के लिए तो बनाई नहीं, एंड्रोशियम क्या है? 0 है। गाइनोशियम है हमारी बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, पर है क्या? इंफीरियर ओवरी है। ठीक है, सारी चीजें जो बताई वो लिख दी। अब आगे चलो, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, अब मेरे साथ लिखना शुरू करो। ब्रैक्टिएट, एक्टिनो या जाइगो? एक्टिनो, ट्यूब है, बहुत लेवल से हम उसको काट सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, कैलिक्स या तो प्रेजेंट नहीं थी या थी तो परसिस्टेंट थी। ठीक है, ये हमारी कोरोला 5 है, और क्या है? फ्यूज्ड है। ओके, उसके बाद है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बच्चे कितने प्रेजेंट थे? 5 प्रेजेंट थे, और क्या थे? सिंजेनिस, फ्यूजन थी, और हमारी कैलिक्स से क्या थी? एडहेशन थी। एपिपेटलिस कंडीशन थी, और गाइनोशियम 2 सिनकार्पस और इंफीरियर ओवरी। क्लियर है? इसको देखो डायग्राम में, ये देखो रे फ्लोरेट का है, दिस इज फॉर बच्चे रे फ्लोरेट, और ये हमारा डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, अब देखो रे फ्लोरेट क्या है? जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, हमारी ऐसे हमारी या तो 5 होती है या तो 3 होती है, और होती क्या है? वेलवेट होती है। कोई भी एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं है, और हमारे क्या प्रेजेंट है? सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। उसके बाद चलो हमारा डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट में हमारी वेलवेट एस्टिवेशन के साथ हमारी पेटल्स प्रेजेंट है, जो ट्यूब लाइक बना रही है, एपीपेटलस कंडीशन है, और हमारे 5 स्टेमिन प्रेजेंट है, और बीच में क्या है? ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी। ठीक है, दिस इज गाइनोशियम। हो गया क्लियर? अब आगे चलो,
मालवेसी फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है। पहले आप उतना बताइए जो मैं बता चुकी हूँ, होगा क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब आगे मुझे क्या लिखना चाहिए, कैलिक्स, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है एपीकैलिक्स। यस, एपीकैलिक्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे, एपीकैलिक्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड कैलिक्स, जो कि प्रेजेंट इन 5 to 7 नंबर्स। क्लियर है, एपीकैलिक्स फीचर है हमारा, टिपिकल फीचर है मालवेसी फैमिली का। कहीं भी एपीकैलिक्स दिख जाए, देखो ऐसे EPI 5 to 7 एकदम याद कर लेना, डेट इज मालवेसी फैमिली, देखते ही समझ जाओगे एपीकैलिक्स। क्लियर है, उसके बाद है कैलिक्स, फ्यूज्ड है, 5 है। उसके बाद है कोरोला, ठीक है, कोरोला क्या है, 5 है बट फ्री है, ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। उसके बाद है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बच्चे इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है, और क्या है हमारी कोरोला के साथ फ्यूजन में। क्लियर है, एंड्रोशियम के जो स्टेमेंस है खुद भी फ्यूज्ड हैं और कोरोला से भी फ्यूज्ड हैं, मतलब यहाँ पे भी क्या है, एपीपेटल्स कंडीशन है। उसके बाद चलो गाइनोशियम, गाइनोशियम या तो 5 होंगी या फिर इन्फिनाइट भी हो सकती हैं। और हमारी इंफीरियर नहीं, सुपीरियर गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी है, और हमारी सिनकार्पस कंडीशन है, ठीक है। आगे चलो यही चीज देख लो, क्या बताया था, एक्टिनोमॉर्फिक, दिख गया। अब ये जो बाहर है ना, ये हमारी एपीकैलिक्स, ठीक है, कि कैलिक्स के भी बाहर प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद देखो ये हमारे अंदर प्रेजेंट है 5 वेलवेट एस्टिवेशन में कैलिक्स, जो कि फ्यूज्ड है। उसके बाद देखो ये हमारी ट्विस्टेड एस्टिवेशन कोरोला, ठीक है, और देखो कोरोला से फ्यूज्ड है हमारी स्टेमेंस, ठीक है, और आपस में भी फ्यूज्ड है, और नंबर क्या हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। यहाँ सेंटर में देखो गाइनोशियम है, पेंटाकार्पलरी हो सकती है और कई बार ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे पेंटाकार्पलरी दिखाया है, और क्या है, एक्सियल प्लेसेंटेशन है। दिस इज अबाउट फ्लोरल डायग्राम ऑफ मालवेसी फैमिली। क्लियर है, अब हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से मेंबर्स हमारे प्रेजेंट हैं इन दी स्पेसिफिक फैमिलीज। सबसे पहले पोएसी से अगर फूड की बात कर लो तो हमारे सीरियल्स आ गए, जैसे राइस, ओट, वीट, मेज, बाजरा, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, हमारी पोएसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ग्रासेस वाली फैमिली जो हो गई। अगर मैं ऑर्नामेंटल की बात करूं, डेट इज साइनाडोन, साइनोडोन, ठीक है। और अगर मैं टिम्बर यील्डिंग की बात करूं, टिम्बर यील्ड, ठीक है, डेट इज बैम्बू, वो भी किससे बिलोंग करता है, हमारी पोएसी से बिलोंग करता है। और हमारे मोलासेस किससे मिलते हैं, शुगर की, जो भी किससे बिलोंग करता है, हमारी पोएसी से बिलोंग करता है। सब आपको याद है, सब आपको पता है पोएसी के। आगे चलते हैं एस्टरेसी, जो कि ऑर्नामेंटल है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये तो याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हमारी फूड में आती है हेलियंथिस, ट्यूब्रोसिस, ट्यूब्रोसिस, ठीक है, जो सब्जी की तरह हम यूज करते हैं। क्लियर है, और उसके बाद बच्चे पार्थीनियम, पार्थीनियम बच्चे कैरेट ग्रास, पार्थीनियम भी किससे बिलोंग करती है, हमारी एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। मालवेसी फैमिली में चलो ऑर्नामेंटल में तो आप समझ गए होंगे, चाइना रोज, टिपिकल, ठीक है। फाइबर हमारा कॉटन फाइबर, ठीक है। ऑयल हमारा फिर से कॉटन, कॉटन से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर मैं फूड में बात करती हूँ, जैसे ओकरा, और अगर मैं फूड में बात करती हूँ, दैट इज ओकरा बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली। ओकरा हो गया, उनसी गई भिंडी, जो किससे बिलोंग करती है, हमारी मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो हमारी ये सारी हो गई सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी। उसके बाद हमने पढ़ लिया पोएसी, एस्टरेसी और मालवेसी, और ये सारे हमारे फीचर्स हो गए विद फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।